हम इसमें फंस गए, आप उसका राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में दिख रहे हैं। नहीं, राजनीतिक लाभ उठाने का मसला नहीं है। मसला ये है कि सरकार को ऐसे संकट के समय में विपक्ष से सहयोग भी लेना चाहिए, परामर्श भी लेना चाहिए। जब विपक्ष को परामर्श देता है तो उसे ही राजनीति मान लेते हैं, उसे सोचते हैं राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल का थोपा हुआ युद्ध है, और जितना युद्ध खिंचेगा उतना संकट हमारे सामने पैदा होना है पेट्रोलियम पदार्थों का, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन सरकार इस संकट को कम करने के लिए समझदारी भरे कदम उठा सकती थी, जो कि सरकार ने नहीं उठाए। पहली गलती तो हमारी सरकार ये कर रही है कि हम रूस और ईरान जैसे अपने पुराने मित्रों को छोड़ के, जो हर संकट में हमारे साथ खड़े रहे और ऐसे संकट के समय में भी मदद करते, उनको छोड़ के हम अमेरिका और इजराइल के खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा हमारे लिए खतरा बनेगा आने वाले समय में, अगर युद्ध लंबा खिंचता है। अगर हम अपने पुराने मित्रों को न छोड़ते तो शायद हमें उतना बड़ा खतरा न झेलना पड़ता जितना बड़ा खतरा अब झेलना पड़ेगा। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए और ज़्यादा अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, और हमें संतोष रखना चाहिए। कुछ दिन कम तेल से काम चला लेंगे, कम गैस से काम चला लेंगे, लेकिन देश की व्यवस्था शांतिपूर्वक चलती रहे, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, पक्ष का भी, विपक्ष का भी, नागरिकों का भी, सबका। लेकिन सरकार को जिस तरह के गंभीर कदम उठाने चाहिए, संदीप जी, सरकार किस तरह के गंभीर कदम? सरकार आप, के तौर आप, पे नहीं, आप क्या उम्मीद किए हुए थे? सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो सरकार इसमें कहीं रोल ही अदा करती नजर नहीं आ रही है। जो ये युद्ध है, इस युद्ध में हमारे भारत का कोई पक्ष तो होना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वैश्विक कूटनीति में हमेशा हमारी एक साख रही है, एक दबदबा रहा है। हम कम से कम ये तो अपील करें कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रयास करें युद्ध जल्दी खत्म हो, जा रहा है, संयम और दूसरे हम अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखें, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। ये तो दो बार का। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण पर और ईरान के नेता की मौत पे हम 6 दिन तक शोक तक प्रकट नहीं करते, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम एक शोक तक प्रकट कर सकें, तो ये हमारी कोई वैदेशिक कूटनीति है? जब हम ट्रंप कहता है कि मैंने आपको 30 दिन की परमिशन दे दी है और हम उसका खंडन तक नहीं कर पाते कि हम एक संप्रभु देश हैं, हमारे अपनी संप्रभुता है, आप कौन होते हो हमें परमिशन देने वाले? सरकार ये इसका खंडन तक नहीं कर पाती, तो कहीं हमारा वजूद दिखाई देता है, हमारी कोई वैश्विक कूटनीति नज़र आती है? बार बार हमें अपमानित किया जा रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है और हमारे संबंध खराब किए जा रहे हैं और हम उनका शिकार हो रहे हैं। हम लगातार उसमें मौन साधे हुए हैं और अपने आप को कमज़ोर सिद्ध कर रहे हैं। इन सब तमाम चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, माहौल पे सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। दुनिया एक एक गतिविधि देखती है, एक एक बयान देखती है। नहीं, आम आदमी भी तो ये देखता है। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा दी गई कि भाई जमाखोरी, कालाबाजारी को भी रोकना है। तो 56 इंच की सीने वाली सरकार में कालाबाजारी और जमाखोरी भी कर सकता है कोई? क्या सरकार ये मान रही है, या इससे अफवाहों का बाजार और गर्म होता है? राजकुमार भाटी, नहीं, सरकार अपनी जिम्मेदारी मजबूती के साथ लेने के बजाय लगातार गैर जिम्मेदारी भरे बयान दे रही है। कोई संकट नहीं है किसी तरह का। अभी आप ही दिखा रहे थे और दूसरे चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है कि जगह जगह गैस का संकट पैदा होने लगा है, कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, होटलों में गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है, सरकार ने ये एक्ट लागू कर दिया है। तो ये तमाम जो कार्य संकट को प्रदर्शित कर रहे हैं कि संकट है। जब आप बीमारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? बीमारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं।